जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल T4 टीचर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप रोजगार पंजीयन किस तरह से करें। अपने घर बैठे रोजगार पंजीयन कर सकते हैं आप, कैसे आपको करना होगा, क्या करना होगा, सब इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कल वाले वीडियो पर। कल के वीडियो में मैंने आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताया था। जी हाँ, बहुत ही शानदार ऐप है परीक्षा ऐप, जिस पर मौजूद है सभी प्रकार की तैयारियों के लिए टेस्ट सीरीज। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की भी टेस्ट सीरीज उस पर उपलब्ध है। और कल मैंने बताया था कि आप लोग वहां परचेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। बहुत से अभ्यर्थियों ने वहां पर टेस्ट सीरीज परचेस की है, और मैं आपको बता दूं कि उनको टीचर 50 कूपन कोड के इस्तेमाल करने से 50% का लाभ मिला है। जी हाँ, आपको आधी कीमत में टेस्ट सीरीज वहां पर मिल जाती है टीचर 50 कूपन कोड को इस्तेमाल करने से। तो यदि आपने कर ली है तो आपने तैयारी में लग जाइए। तैयारी को तो आप जांच ही रहे होंगे पर डे टेस्ट सीरीज लगा के। बिल्कुल आपको कंप्यूटर एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव मिलता है टेस्ट सीरीज लगाते समय। तो जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी है तो आप भी खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे ऐप को, टेस्ट सेलेक्ट करेंगे अपना पोर्टल पर जाकर। टेस्ट सिलेक्ट करने के बाद जब आप परचेस करेंगे तो टीचर 50 कूपन कोड जैसे ही आप डालेंगे, टेस्ट की कीमत आधी हो जाती है। आधी होने के बाद आप उसको परचेस कर लीजिए और प्रतिदिन टेस्ट सीरीज लगाइए। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इस वीडियो में आप एंड में देखेंगे कि किस तरह से दो फुल प्रूफ लाइव में आपको बताऊंगा जो सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदक भी किस तरह से रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। ये खुद ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अब आप आ गए हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि शासकीय पोर्टल है और मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का ऑफिशियल पोर्टल आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की एवं माननीय मंत्री जी की दोनों की तस्वीर लगी हुई हैं। ये मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का ऑफिशियल पोर्टल आप लोग देख रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की भाषाओं में पोर्टल उपलब्ध है। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप हिंदी पर क्लिक कर सकते हैं और हिंदी में पोर्टल करके आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पोर्टल पे आप लोग एंड तक बने रहिए। मैं आपको इस पोर्टल पर अवेलेबल दो फुल प्रूफ दिखाऊंगा जो ये दावा करते हैं कि एमपी के बाहर का अभ्यर्थी किस तरह से रोजगार पंजीयन कर सकता है। तो रोजगार पंजीयन शुरू करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और पहले से रजिस्ट्रेशन अगर कर चुके हैं और एडिट करना है कोई डिटेल्स तो लॉगिन पर क्लिक करना है। हम लोग नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं इसलिए हम लोग रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। इधर एम्प्लॉयर वाले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो दूसरों को रोज़गार देते हैं, वो कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर करती हैं। हम रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद एक पेज ओपन होता है जिसमें हमारा जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है। इसमें कुछ डिटेल्स रहती है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि। सभी चीज़ों को हमें फिल करना अनिवार्य है। जिन पर स्टार लगा है खासकर उनको फिल करना अति आवश्यक है। प्रथम नाम भर देंगे। मान लीजिए अगर आपका नाम आकाश जैन है तो आप भरेंगे आकाश। मिडिल नेम खाली छोड़ेंगे, सरनेम भरेंगे जैन। फादर्स नेम आप भर देंगे अपने फादर का नेम। XYZ भर देता हूँ मैं इसमें। उसके बाद आप लिंग सिलेक्ट करेंगे अपना, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद आप अपना ज़िला चूज़ करने से पहले अब आप समझ लीजिए एक बात, मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनको तो अपना जहाँ रह रहे हैं वो पता, जिस कार्यालय से वो रोज़गार पंजीयन करना चाहते हैं उस ज़िले का एड्रेस चूज़ करेंगे। परंतु मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी यहाँ पर वो एड्रेस चूज़ करेंगे जो उनके अदर स्टेट के नज़दीक के ज़िले से नज़दीक होगा। यानी कि यदि आप आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको मध्य प्रदेश का नज़दीकी ज़िला भिंड, मुरैना, श्योपुर या ग्वालियर में से कोई एक चूज़ करना होगा। इससे क्या होगा, यदि आपको कभी बुलाया जाता है यहाँ पे तो आप तत्काल आ सकते हैं। ये वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका कोई यूज़ नहीं होगा इसका, सिर्फ ये बताने के लिए किया जा रहा है कि मैं टेम्पररी रूप से यहाँ पे रह रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ यहाँ रह के, या फिर नौकरी कर रहा हूँ प्राइवेट तरह की कोई। तो आप यहाँ पर भर दीजिए। जैसे ज़िला चूज़ करेंगे आप, उसके बाद आपको तहसील चूज़ करनी पड़ेगी। तहसील में भी आप चूज़ कर लेंगे कोई ऐसी तहसील जो सबसे नज़दीकी तहसील हो।
तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है। एमपी के निवासी तो गांव सेलेक्ट अपना कर ही लेंगे। एमपी से बाहर के कैंडिडेट देख लेंगे कोई नज़दीकी गांव, अन्यथा आप अदर पर सिलेक्ट करके अदर चूज़ कर सकते हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही भरा जा रहा है, वेरिफिकेशन इस चीज़ का नहीं होगा। मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर को भरेंगे जो आपका खुद का मोबाइल नंबर है और यूनिक मोबाइल नंबर है। पहले से भरा हुआ मोबाइल नंबर इसमें मान्य नहीं होगा। इसी तरह से ईमेल आईडी भी, पहले से भरी हुई ईमेल आईडी आपकी मान्य नहीं होगी। अगर आप पहले से कोई ईमेल आईडी भर चुके हैं तो उसके अलावा कोई दूसरी ईमेल आईडी आप भरिएगा। ईमेल आईडी बिल्कुल सही से ही भरना है, नहीं तो ये फॉर्म बीच में ही अटक जाएगा। ईमेल आईडी कंप्लीट करने के बाद मैं सिर्फ आपको भर के दिखा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन में पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक डेमो के रूप में भरकर बता रहा हूँ। आधार कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप आधार कार्ड का नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पर सिलेक्ट करना है और अपना पासवर्ड बनना है। पासवर्ड अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों तरह का होना ज़रूरी है, यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट भी रहेंगे और नंबर्स भी रहेंगे। सेम पासवर्ड आपको साइड में डालना है और फिर नीचे कैप्चा आपको डालनी है। कैप्चा आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है, बॉक्स के ऊपर लिखा है 469781, यही आपको नीचे बॉक्स में भरना है। बॉक्स में भरने के बाद आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। नीचे दो चेक बॉक्स दे रखे हैं, ये बताते हैं कि आपको जॉब अलर्ट एसएमएस से चाहिए या ईमेल से चाहिए। यदि आप जॉब अलर्ट लेना चाहते हैं रोजगार पोर्टल से तो दोनों पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप जैसे सबमिट करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहां आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएंगी। पर्सनल डिटेल आप जैसे ही पेन पर क्लिक करेंगे आपको भरने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरना है। सपोज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/97 है तो सबसे पहले आप सन सेलेक्ट कर लेंगे 1997, और फिर आप जनवरी भरेंगे और फिर आप 1 तारीख चूज़ कर लेंगे, ऑटोमेटिक भरी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये एमपी से बाहर के कैंडिडेट के लिए सबसे पहला प्रूफ जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो के शुरू से ही, वो पहला प्रूफ तो ये रहा कि यहाँ पर एमपी और नॉन एमपी दो ऑप्शन हैं। एमपी निवासी के लिए एमपी है और एमपी से बाहर के कैंडिडेट्स के लिए नॉन एमपी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कर रखा है। अब जब एमपी रोजगार पोर्टल ने ही दो ऑप्शन दे रखे हैं एमपी और नॉन एमपी के लिए, तो क्यों ना भरें नॉन एमपी वाले फॉर्म। तो पहला तो यही सबूत है कि जब खुद रोजगार कार्यालय चाहता है कि नॉन एमपी अप्लाई करे तो फिर क्या समस्या है। अगर रोजगार कार्यालय नहीं चाहता कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भरें तो यहाँ पर ऑप्शन ही क्यों होता। तो ये तो पहला प्रूफ था। दूसरा प्रूफ आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अब जैसे ही आप एमपी वाले एमपी क्लिक करेंगे और नॉन एमपी वाले नॉन एमपी क्लिक कर लेंगे, दोनों को ही अपना परमानेंट एड्रेस जो कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में रहता है वो आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरना होगा। परमानेंट एड्रेस दोनों ही कैंडिडेट, चाहे वो एमपी का हो चाहे एमपी से बाहर का, यहाँ पे वही भरेंगे जो अपने मूल निवासी प्रमाण पत्र में दिया हुआ है, चाहे वो कहीं का हो। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो परमानेंट एड्रेस में भरा हुआ डाटा नीचे प्रेजेंट एड्रेस में शो अपने आप होने लगता है। अगर आप नो कर देंगे तो आपको प्रेजेंट एड्रेस में अलग एड्रेस भरना पड़ेगा। प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं। तो यूपी से एमपी के तो भर ही देंगे अपने हिसाब से, बाकी एमपी से बाहर वाले यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो। प्रेजेंट एड्रेस में आपको अपने यूपी का ही पता भर देना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, ताकि पत्राचार आपसे हो सके। जैसे ही आप प्रेजेंट एड्रेस भर देंगे या यस पर क्लिक कर देंगे, आपसे फिर पिन कोड पूछता है तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस का या मूल निवासी का पिन कोड भर देंगे, प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड भर देंगे। देखिए इस तरह से यस पर क्लिक करने से ऊपर का भरा हुआ डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये डाटा नीचे यहाँ पर आ गया। अब ये भरने के बाद आपको पिन भरना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है भरने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट्स के जवाब आप लोगों के लिए हमेशा मैं देता ही रहता हूँ। यदि कोई कमेंट का जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रेजेंट एड्रेस आप इस तरह से भर लेंगे और परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों को भरने के बाद फिर आपको अगली
टैब पर जाना रहता है, जो कि पोस्टल पिन कोड की रहती है। पिन कोड आप सब जानते ही होंगे, आपके एरिया का पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड जो होगा वो आपको पिन कोड में भरना पड़ेगा। तो पिन कोड अगर आपका 6 अंक का होता है तो जो भी आपका पिन कोड है आप अपना पिन कोड भर दीजिए। पिन कोड को भरने के बाद आप अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं कि विडो हैं, जो भी है भरना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहिए आपको। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपका धर्म, आपकी सब कास्ट यानी कि उपजाति, जैसा कि अगर आप शर्मा हैं तो आप ब्राह्मण लिखेंगे यहाँ। इस तरह से नेशनलिटी हिंदू कर देंगे यदि हिंदू हैं, सॉरी नेशनलिटी इंडियन रहेगी, धर्म हिंदू हो ही चुका है पहले। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप अगर नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉय, बेरोजगार हैं तो अनएम्प्लॉय, और कंपनी खुद की है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। डिफरेंटली एबल्ड अगर आप हैं, यदि आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। यदि आप विकलांग नहीं हैं तो आपको नो करना है। जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ पर तमाम ऑप्शन खुल जाते हैं कि आपकी विकलांगता का प्रकार भरिए, कौन सी कैटेगरी की विकलांगता आपको है वो भरिए, और प्रतिशत कितना है उसका वो भरिए आप। यदि आप विकलांग नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। रोजगार पंजीयन दोनों तरह के कैंडिडेट्स का होता है। फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग पुलिस और अन्य सिविल सेवाएं चूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड यदि है तो ग्रीन कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रीन कार्ड के ऊपर जो बॉक्स दे रखा है उस बॉक्स में आपको शहरी या ग्रामीण अपना भरना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी एजुकेशन वाली डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। एजुकेशन में आप अपना ग्रेजुएशन, 10th क्लास, 12th क्लास, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके पास हैं वो आप भर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट सिलेक्ट करनी है। आपको दोस्तों 5, 6, 7, 8 में से कुछ नहीं भरना, डायरेक्ट आपको 10th क्लास की मार्कशीट की सिलेक्ट करना है। ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करके सब्जेक्ट में ऑल लिख देना है। कोर्स टाइप फुल टाइम कर देना है। यूनिवर्सिटी या स्कूल बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। यदि आप एमपी से हैं तो एमपी बोर्ड, या जिस बोर्ड से भी हैं वो एमपी बोर्ड का नाम लिख देंगे आप। पासिंग ईयर लिख देंगे, डिवीजन कितनी आई है वो, उसके बाद परसेंटेज कितना बना। लास्ट में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से उसी जगह ले जाया जाएगा जहां आप अभी थे। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं। उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपको उसी जगह ले जाया जाता है। अब आपका 10th क्लास की मार्कशीट ऐड हो चुकी है, आपको और ऐड करना है तो फिर से प्लस वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। प्लस बटन आपको ऊपर दिख रहा है, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपनी फिर 12th क्लास की मार्कशीट आप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से डिग्री, डिप्लोमा एक एक करके आप सबमिट करते जाएंगे और सेलेक्ट करते जाएंगे। सभी कंप्लीट होने पर आपको नेक्स्ट एक्सपीरियंस डिटेल्स की ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आप अपना अनुभव यदि कोई रखते हैं तो वो भर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाइंग फॉर डिफेंस सर्विसेज का। यदि आप डिफेंस सर्विसेज में जाने लायक हैं और जाना चाहते हैं, विकलांग नहीं हैं, तो आपको अप्लाइंग फॉर डिफेंस सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसमें आपकी डिटेल्स भरनी होनी है, जैसे कि आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपका वज़न इत्यादि। उसको भरने के बाद आपको लैंग्वेज में जाना। ये आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है। लैंग्वेज में आप कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, इंग्लिश, हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं, सभी भाषाएं सेलेक्ट करके लिखना, पढ़ना, बोलना, कौन कौन से हुनर आप रखते हैं वो भरने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आप थोड़ा लोड होने में, प्रोसेस होने में ज़्यादा समय लग रहा है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को इग्नोर करें। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार इसको। कृपया धैर्यपूर्वक आप पोर्टल पर बने रहें, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल आज ये समझ जाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, अगर आप चाहें तो 10 सेकंड इसको स्किप भी कर सकते हैं। एजुकेशन आपने यहाँ से भर दी है, 10th भर दी है, 12th भर दी है। इसी तरह से आप और डिग्री, डिप्लोमा आपके जोड़ते चलें सबमिट करके। फिर आप पहुँच जाएंगे एक्सपीरियंस डिटेल वाले टैब पर। एक्सपीरियंस डिटेल में आपको एक्सपीरियंस भरना रहेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे हम लोग प्लस पर निशान पर क्लिक करके जोड़ते जा रहे हैं, उसी तरह से अप्लाइंग फॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफेंस में जाना है तो आपकी शारीरिक मापदंड भरी होगी। उसके बाद फिर अपन लैंग्वेज डिटेल्स पे आ जाते हैं और लैंग्वेज डिटेल्स में फिल कर देते हैं।
एक बार देख लीजिए लैंग्वेज डिटेल का कैसा दिखता है। प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, अपनी भाषा सेलेक्ट करेंगे और रीड राइट स्पीक मॉडिफाई, रीड राइट स्पीक यानी कौन सा हुनर आप किस भाषा पर रखते हैं अधिकार अपना, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेशन अंडर गवर्नमेंट स्कीम, शासन के द्वारा प्रदत्त कोई प्रमाण पत्र आपके पास है खेल संबंधी या किसी और विषय में, तो आप अपना प्रमाण पत्र यहाँ अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। रिज्यूम अटैच करना चाहें तो रिज्यूम अटैच कर सकते हैं कि ये स्किल्स टाइपिंग और स्टेनो यदि आप रखते हैं तो आपकी टाइपिंग और स्टेनो भी आप बता सकते हैं। इसके साथ लाइसेंस, अगर आपके पास वाहन का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ इस तरह का लाइसेंस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सभी कॉलम्स को, सबको कॉलम्स को भरना अनिवार्य नहीं है, जो अनिवार्य भरे जाने वाले कॉलम है उनको भर दीजिए। बाकी आप पेमेंट गेटवे पर जाकर 150 रुपये जितना भी पेमेंट होता है पेमेंट कर लीजिए। आपका पेमेंट जैसे ही हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एवं यूज़र नेम व पासवर्ड मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है जो आप किसी भर्ती के लिए जमा कराते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही मांगा जा रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से आप भविष्य में आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स इत्यादि में आप चेंज कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आप लॉगिन करें, उसमें डाल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रोजगार पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं। रोजगार पंजीयन कराने के लिए आपको कहीं नहीं आना होगा। पंजीयन कंप्लीट होने के बाद आपको इसके वेरिफिकेशन के लिए भी अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सा एक आखिरी सबूत, आखिरी प्रूफ है जो ये सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश से बाहर के राज्य के उम्मीदवार मध्य प्रदेश कार्यालय में, रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे यानी कि एमपी रोजगार पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सर मैं अदर राज्य का हूँ, एमपी का निवासी नहीं हूँ, क्या मैं रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा सकता हूँ? तो इस पर मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा ये जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया गया वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिए, आई एम नॉट अ डोमिसाइल ऑफ MP but at present I am living in MP, can I do the registration on the portal? मतलब मैं MP का मूल निवासी नहीं हूँ परंतु वर्तमान में MP में रह रहा हूँ, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कर सकता हूँ? तो ये प्रश्न पूछा है। अब इसका उत्तर आप देखिए। इसका उत्तर है यस यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल by selecting non-MP category as you are not a domicile of मध्य प्रदेश। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वेबसाइट के माध्यम से ये उत्तर दिया गया है। ये बिल्कुल ऑफिशियली वेबसाइट का ऑफिशियल उत्तर है कि हाँ आप भर सकते हैं, परंतु आपको नॉन MP कैटेगरी सिलेक्ट करके फॉर्म भरना होगा क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला जो प्रूफ बताया था उसमें यही बताया था कि आपके लिए यहाँ पर MP और नॉन MP दो कैटेगरी दी हुई हैं। तो इसका मतलब यही है कि रोजगार कार्यालय स्वयं चाहता है कि मध्य प्रदेश से बाहर का अभ्यर्थी भी रोजगार पंजीयन करा ले। तो इस तरह से आप अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। यदि आपको रोजगार पंजीयन करते समय कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बताएं, मैं पूरी आपकी मदद करूंगा। बहुत सारे कमेंट होने के कारण यदि कोई कमेंट का जवाब देने से वंचित रह जाता हूं या नहीं दे पाता हूं तो आप लोग निराश ना हो। बहुत जल्द मैं मेंबरशिप ऑन करने वाला हूं चैनल पर, जिससे आप मेंबरशिप लेके अपने कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। डायरेक्ट कमेंट्स पिक कर सकता हूं मैं वहां से आपके, डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तब